घर लेके चले जाएंगे खाते खाते चलो। हाँ तू ही हो। और बहुत बच्चा सब नहीं आ पाया इसका भी अच्छा रिजल्ट रहा है। बिहार दिवस है और बिहार दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों का। और 80% बच्चे लगभग पूरे बिहार में उत्तीर्ण हुए हैं और अच्छा मार्क्स उन्होंने स्कोर किया। तो यहाँ बच्चों में कितना उत्साह है मार्क्स को लेकर के, वो यहाँ के बच्चों से जानेंगे। अभी हम एक एक्सलेंस इंग्लिश क्लासेस आए हुए हैं और इस बार हिंदी और इंग्लिश का जो स्कोर रहा है काफ़ी अच्छा रहा है बच्चों का खास करके। तो हम लोग बच्चों से जानेंगे कितने उत्साहित हैं और क्या क्या चुनाव करने वाले हैं और फ्यूचर में कौन कौन से सब्जेक्ट का चुनाव करने वाले हैं और कैसे अपने मार्क्स को देखते हैं और कितना उत्साहित हैं अपने प्रदर्शन को लेके। उनसे जानते हैं और लिए चलते हैं, आपको मिलवाते हैं यहाँ के 12th के कुछ बच्चों से। तो चलिए, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए क्या है? चैताली कुमारी। चैताली कुमारी। चैताली कुमारी। तो आप सबसे पहले बताइए कि आपका जो मार्क्स रहा है इस बार वो कैसा रहा है? मेरा सारे सब्जेक्ट मार्क्स बहुत अच्छा रहा और इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा रहा। और ये सभी सारे 12th के बच्चे हैं। तो यहाँ बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है और बच्चे जो कि पास आउट होके अभी आए हैं और इन्होंने अच्छा स्कोर किया। इस बार बिहार का जो परसेंटेज मार्क्स रहा है वो 80% लगभग बच्चे पूरे बिहार में उत्तीर्ण हुए हैं। और आज बिहार दिवस भी है, दिवस की भी आप सबों को हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार उसके लिए भी तालियां होनी चाहिए। और उसके पहले एक दिन पहले ही रिजल्ट जारी किया गया है, तो काफ़ी बच्चों में उत्साह है। तो जानेंगे कि आपका रिजल्ट सबसे पहले क्या। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कंचन कुमारी है। मेरा रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा रहा है और मैंने इस बार जितना मेहनत किया उतना ही नंबर मिला। और इंग्लिश का रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा रहा, हिंदी का भी अच्छा रहा, मतलब ऑल सब्जेक्ट में बहुत अच्छा रहा रिज़ल्ट। मार्क्स बहुत अच्छा गया है। बस टोटल इंग्लिश में मेरे 83 मार्क्स और टोटल मार्क्स है 410। अच्छा, तो टोटल मार्क्स इतना रहा। और आप आगे अब क्या करना चाहती हैं? जैसे कि आपने आगे अब इसी तरह अच्छे से पढ़ाई करना है और कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। अच्छा, आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। तो इनको ये एक बच्ची थी अभी, इन्होंने बताया कि इनका कैसे मार्क्स रहा, अच्छा रहा है। इस बार हिंदी और ख़ास करके इंग्लिश के बच्चों का मार्क्स काफ़ी अच्छा रहा है। तो मैं अभी इंग्लिश एक सेंटर में आया हुआ हूँ जहाँ बहुत इंग्लिश एक्सलेंस सेंटर में आया हूँ जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं और काफ़ी इन्होंने मेहनत करके मतलब मार्क्स लाया है। और इनके साथ यहाँ और सर भी हैं यहाँ पे, यहाँ जो उन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। तो और बाकी बच्चों से भी जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारती कुमारी है। ओके, हाउ मच मार्क्स? 71 इंग्लिश में, हाँ, एंड 85 हिंदी में एंड टोटल मार्क्स है मेरा 317। तो आप मतलब रिजल्ट को लेके कितनी उत्साहित थी? मैं बहुत उत्साहित थी। अच्छा ही आया है रिजल्ट, जितना मैंने मेहनत किया था उससे अच्छा ही आया है। तो अब आपको लगता है अब आप क्या चीज़ आगे फ्यूचर में आपका क्या प्लानिंग है, क्या आप तैयारी कैसे करना चाहते हैं 12 के बाद? तो 12 के बाद ज़्यादातर बच्चे या तो नीट की तैयारी करते हैं या फिर IIT की तैयारी करते हैं वगैरह, बहुत सारे की तैयारी करते हैं। और बहुत सारे बच्चे मतलब कोटा वगैरह या इधर उधर जाया करते हैं। तो आपको आगे क्या करना है और आप कैसे और तैयारी को देखती हैं? मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करना है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आपको तैयारी करनी है। तो इनको भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है।
और बाकी अगले बच्चे से भी जानेंगे कि इनका कैसा रहा एग्ज़ाम और इनकी तैयारी कैसी थी। और पहले आप बताइए कितना घंटे आप पढ़ा करती थी तैयारी के लिए? ज़्यादा मतलब जितना पढ़ते थे दिन में 3-4 घंटा इंग्लिश पे ज़रूर ध्यान देते थे। 3-4 घंटे इंग्लिश पढ़ती हाँ। थी? अच्छा, तो 3-4 घंटा इंग्लिश पढ़ती थी। और ओवरऑल आप कितना घंटे पढ़ती थी तैयारी के लिए? ओवरऑल मतलब ज़्यादा तो हम 17, 18, 20 तक रख लीजिए। 20 घंटे पढ़ते थे आप? 20 घंटे? तो आप 20 घंटे कौन पढ़ता है? तो आप फिर मतलब सोते हाँ पढ़ते थे, क्योंकि लास्ट बार क्योंकि मेरे मतलब शुरू से ही मतलब क्लास ज़्यादा अब्सेंट रहा था, इसलिए लास्ट में तो तैयारी किए थे फिर। दैट इज एक्सलेंट। तो एक बच्ची है जो कि 14-15 घंटा तो पढ़ी होगी। कितना आपको क्या लगता है सर? हमको लग रहा है कि जो है 12 से 12 घंटा मैक्सिमम होता है बच्चा, 20 घंटा तो नहीं पढ़ सकता है। नहीं पढ़ सकते। 24 घंटा होता है एक दिन में। ऐसा होता है कि टॉपर आ गया था आप किसी को कुछ बता दो, उसका नहीं, लेकिन जो जेन्युइन है वही बताना है कि 20 घंटा तो नहीं, लेकिन जो है 12 घंटा जरूर पढ़ी होगी, काहे कि नंबर अच्छा है। तो हमको भी इतना विश्वास है कि मेहनत तो जरूर किया है बच्चा। तो अब नेक्स्ट है, उनसे जानते हैं कि इन प्रयास कैसा रहा था। आपका प्रयास कितना सार्थक रहा जितना आपने मेहनत क्लास की? का एक्सीलेंट का जो सबसे टॉपर बच्ची रही है यही है अनुप्रिया। इसका 92 मार्क्स है। और शायद बिहार बोर्ड का जो टॉपर है उस बच्ची का भी इंग्लिश में शायद 91 है, उससे भी ज़्यादा इसका मार्क्स है। इसलिए थोड़ा सा इसके लिए और आप लोग थोड़ा एक बार और ताली बजाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स अभी भी हम देख रहे हैं भागलपुर में बहुतों का रियल देखे, लेकिन इंग्लिश में 92 इसी का सबसे ज़्यादा है सर। आप भी देखे होंगे, लेकिन हमको जैसा देखे बहुत सारे रिजल्ट देखे, हम भी लगभग 500 रिजल्ट देखे होंगे, लेकिन 91 तक देखे। 92 जो है यही एक्सीलेंस से ही मेरे क्लास से, मेरे इंस्टीट्यूट से इसी बच्ची का है, अनुप्रिया का। आप इससे पूछिए क्या पढ़ती, बहुत अच्छी लड़की है मेरे इंस्टीट्यूट का। आप सबसे पहले बताइए आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? हम नाथनगर से बिलोंग करते हैं और मेरा नाम अनुप्रिया एंड आई स्कोर्ड ओवरऑल 392 मार्क्स एंड आई स्कोर्ड 92 मार्क्स इन इंग्लिश एंड 83 मार्क्स इन हिंदी। तो आप इसके लिए प्रिपेयर कैसे करती थी? मतलब क्या आपका तरीका था पढ़ने का जो कि आपने इतना अच्छा मार्क्स स्कोर किया? बस नॉर्मल तरीके से, जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ा करते हैं, 4 to 5 आवर्स डेली के। इतना कम पढ़ती थी आप और इसमें आपने इतना अच्छा स्कोर किया? बस लेकिन जितना पढ़ते थे वो सब मतलब समझ आता था और कोशिश करते थे कि आज का जितना टारगेट है वो डेली पूरा हो जाए। ओके, तो मतलब आप आने वाले बच्चों को, जो कि अब 12th बोर्ड के आने वाले बच्चों हैं जो आपके जूनियर्स हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि वो अच्छे से अच्छा अपना मार्क्स ऑब्टेन कर सकें? अकॉर्डिंग टू मी बस वो अपना डेली का शेड्यूल पूरा करते रहें, जैसे सर बताते हैं वैसा होमवर्क करते रहें। और बस जो सर बहुत अच्छे टीचर हैं, मतलब सर का पढ़ाने का तरीका और समझाने का जो कि तरीका है वो एकदम एक्सीलेंस, और इसी हिसाब से एक्सीलेंस का नाम भी रखा गया है। और हम चाहते हैं कि आने वाले हमें जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि बच्चा हमसे बहुत जल्दी जुड़ जाता है, क्योंकि हम जो भी यहाँ पे बच्चे हैं उसको एज ए ब्रदर सिस्टर की तरह रखते हैं, और इतना अच्छा से हम उससे जुड़ जाते हैं कि बच्चा अगर कुछ भी दिमाग में कन्फ्यूजन हो, यहाँ तक कि सब कुछ पूछ लेता है। अगर कोई प्रॉब्लम भी आता है तो भी शेयर कर लेता है मेरे साथ। इसलिए इतना फेमिलियर है बच्चा कि कोई कन्फ्यूजन रहता है नहीं लोग के दिमाग में। अगर कुछ भी है तो बड़े अच्छे से मेरे पास पूछ लेता है। हो सके बड़े टीचर के पास हिचकता हो, लेकिन यहाँ पे उस बच्चे में एक जरा हिचक नहीं दिखता है, कुछ भी पूछना, यहाँ तक कि सब बात पूछ लेता है, हर एक चीज़, फैमिली, रिलेशनशिप, पढ़ाई लिखाई, सब बात शेयर कर लेता है। ये हमको भी अच्छा लगता है कि एज ए ब्रदर हमको भाई की तरह ट्रीट करता है, शिक्षक से ज़्यादा कहीं हमको भाई की तरह मानता है। तो हमें भी इस बात का बहुत खुशी मिलती है कि बच्चे एक भी चीज़, अगर किसी को टेंशन भी है, कुछ भी है, तो हम हर एक जगह उसके साथ रहते हैं। बहुत को तो लास्ट में क्या करें, कैसे करें, बहुत समय लगता था कि सर आप नहीं होगा, यहाँ करेंगे वो करेंगे। उस समय हम बहुत बच्चे को सपोर्ट किए मॉरली। आज उस बच्चा का तो नहीं यहाँ पहुँच पाया, बहुत बच्चा था, वो लोग भी बहुत अच्छा किया। 90+ नंबर उसका इंग्लिश में भी, और 80+ तो मेरे पास से। हम तो दिखाएंगे आपको डाटा बाद में, आप पहले इसका इंटरव्यू ले लीजिए। तो आगे आप मतलब क्या आपका आगे क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? फ्यूचर में हम एक IAS बनना चाहते हैं। अच्छा। और आई वर्क फॉर माई सोसाइटी। ओके, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आई हैं और इनका कहना है कि इनको IAS बनना है और इनको अपने सोसाइटी में लोगों का योगदान देना है। काफ़ी सराहनीय कदम है इनका। तो और भी बच्चों से जानेंगे इनका कैसा मार्क्स रहा। आपने कितनी मेहनत की थी? मेरा टोटल मार्क्स 351 है और इंग्लिश में सबसे हाईएस्ट है 87 मार्क्स। ओके। और बस KCS यादव सर के मतलब मेहनत से। क्या करेगी? और मैंने बस 5 to 6 आवर्स पढ़ा था
उसके लिए। और आपको आगे आगे मतलब क्या करना है ऐसे, मतलब इतना अच्छा स्कोर रहा है तो आपको कहाँ एडमिशन लेना है और आगे क्या चीज़ की तैयारी करनी है? आगे मुझे एसएससी का प्रिपरेशन करना है, जो कि मैं यहीं से करूँगी, मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट में। और मुझे इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है। लड़के भी तो अभी आप कितने घंटे पढ़ाई करती थी? 5 to 6 आवर्स ऐसे, और 2 आवर्स तो इंग्लिश में देती ही थी मैं डेली, और 5 to 6 आवर्स हर सब्जेक्ट में, मतलब पार्ट वाइज। तो अभी आपको आगे चल के मतलब जो करना था, जैसे आपने बोला आईएएस बनना, क्या आपने? आईएएस नहीं, इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है आपको। ओके, यू शुड कम। तो आप अपना सबसे पहले अपना नाम बताइए। अमरीशा। और आपका जो स्कोर रहा है वो कैसा रहा है, और आपका मतलब एक्सपेक्टेशन से कितना अच्छा आप कर पाएंगे? एक्सपेक्टेशन उतना नहीं है, फिर भी ठीक है। ठीक मार्क्स है। आप मतलब कितना स्कोर आया आपका? मेरा 385। 385। और इंग्लिश में कितना स्कोर आया? 88। ओके, तो इनका 88 मार्क्स है। और आपको आगे आगे क्या करना है? आप इतना ज़्यादा मार्क्स लेके आ गए, बस कोई गवर्नमेंट जॉब करना है। तो इनको भी गवर्नमेंट जॉब करना है, और इनका भी प्रायोरिटी है। अब आने वाले बच्चों के जो आपके जूनियर्स हैं उनके लिए आपकी क्या प्रेरणा रहेगी और कैसे वो पढ़ेंगे? बस कंटिन्यू क्लास करना है, क्लास नहीं छोड़ना है। और मतलब सर के समझाने का तरीका इतना अच्छा है, मतलब कुछ भी पढ़ाते तो तुरंत समझ आ जाता। अगर वो डेली बस क्लास करे और फिर बस वहाँ घर जाके रिवीजन कर ले तो वो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते। ओके, थैंक यू। आप आ जाइए। तो मेरे साथ और एक 12th की बच्ची जुड़ी हुई हैं, और जिन्होंने अच्छा स्कोर किया। बाकी सारे बच्चों ने अच्छा स्कोर किया, जितने भी बच्चे यहाँ दिख रहे हैं आपको। तो उसी सिलसिले में एक और बच्चे से जुड़ते हैं और बात करते हैं। तो आप सबसे पहले बताइए कि आपका नाम क्या है? प्रीति प्रिया। प्रीति प्रिया। तो आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? अमरपुर से। अमरपुर से बिलोंग करती है। तो आप अमरपुर से यहाँ रह के जो पढ़ाई की आपने वो कैसे की? बस सर जो यहाँ क्लास में पढ़ाते थे, फिर घर जाके मतलब रूम पे जाके रिवीजन करते थे। अच्छा। हाँ। और जैसे कि सर के पढ़ाने का तरीका था, उसमें आपको क्या खासियत दिखता है जो कि सारे बच्चों ने इतना अच्छा स्कोर किया? सर समझाते बहुत अच्छा है। समझाते बहुत अच्छा है। ओके। और आपका मतलब कितना मार्क्स रहा, और आपको आगे क्या करना है? मेरा 362 था। हाँ। टोटल नंबर। और इंग्लिश में 64। ओके। आपको आगे क्या बनना है? आगे डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनना है। हाँ। मतलब आप आगे नीट की प्रिपरेशन वगैरह करना चाहते हैं? क्लैपिंग होना चाहिए, एक बार क्लैप। तब तो घर में होगा। तो मेरे साथ एक और बच्चे जुड़े हैं जो कि एक्सीलेंस इंग्लिश क्लासेस के ही हैं। तो आपने कितना स्कोर किया है? पहले तो हम लो एवरेज स्टूडेंट हैं, और लो एवरेज स्टूडेंट होते हुए भी इंग्लिश में हाईएस्ट मेरा 80 है। 80 है? हाँ, वो भी सर के एक्सीलेंस इंग्लिश क्लास की बदौलत। अच्छा। और आपने मतलब कितना मेहनत किया और कितने घंटे पढ़ाई की? और सब्जेक्ट पे तो हम इंटरेस्ट नहीं आता था। अच्छा, इंग्लिश में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आता था? इंग्लिश में रोज़ कम से कम तो 1 आवर हम देते थे, 1 आवर। और जिस दिन आपकी सफलता रंग लाई। हाँ, इंग्लिश के ही बदौलत हम 60% भी क्रॉस कर पाए, इंग्लिश और हिंदी की बदौलत। अच्छा, तो इस बार इंग्लिश हिंदी का भी रिजल्ट काफ़ी खास रहा है। इस बार सारे बच्चे इंग्लिश हिंदी में अच्छा ही लाए हैं, बिहार बोर्ड में ज़्यादातर बच्चों। तो इस बार आपको आगे जाके और क्या करनी है? आगे तो हम सोचे नहीं थे। अच्छा। लेकिन इंग्लिश फिर से सर बुला लिए। इंग्लिश हम वैसे घर चले गए थे पढ़ाई छोड़कर। अच्छा। तो फिर से सर समझाए, उसके बाद लास्ट में सर बुला लिए, और सर थोड़ा सा हेल्प किए तो 80 आ गया, और 60% क्रॉस कर गया। तो सर फिर से बुला के बोले एनडीए का अप्लाई कर लो। अच्छा। तो उसका प्रिपरेशन करो। तो आप आगे जाके एनडीए के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं? ओके, ऑल द बेस्ट आपको, आपके जर्नी के लिए, आगे की जर्नी के लिए। आप आ जाइए। तो आपका नाम क्या है? बलमा कुमार। तो आपका जो है कैसा रहा स्कोर कार्ड? बहुत अच्छा रहा।
कितने खुश हैं, मतलब बिहार बोर्ड जो इस बार रिजल्ट जारी किया, इससे आप कितने खुश हैं? बहुत अच्छा रिजल्ट दिया आपने। आपका कितना मार्क्स रहा? 341। 341। यस। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से। यस। और आगे मतलब आप कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? हम सभी सब्जेक्ट पे 1 घंटा देते थे। सभी सब्जेक्ट पे 1 यस। घंटा? रेगुलर कोचिंग छोड़ के। कोचिंग छोड़ के? यस। और इसके बाद जो आप मतलब आगे की जो है, आप आगे क्या बनना चाहते हैं और आगे क्या चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं? डॉक्टर बनना चाहते हैं आगे। डॉक्टर बनना चाहते हैं। उसके लिए नीट निकालेंगे। अच्छा, नीट की तैयारी करना चाहते यस। हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं और बहुत सारे बच्चों का जो फ्यूचर है अभी 12th के बाद बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से अपने अपने फील्ड में जाना चाहते हैं। कुछ बच्चे हैं जो कि डॉक्टर की तैयारी करना चाहते हैं, कुछ जो हैं जो सिविल सर्वेंट में जाना चाहते हैं, कुछ बच्चे एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं। तो बाकी बच्चे हैं, लेकिन इसमें जो भूमिका है सर की काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। उन्होंने बच्चों को काफ़ी शिद्दत से पढ़ाया है। तो सर का स्वागत करते हैं और बुलाते हैं एक्सलेंस के सर को। सर आप आ जाइए थोड़ा। सबसे पहले हम ऋषभ भैया और एक हैं सत्यम तिवारी जी, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग आए और एक बात में आ गए। सबसे बड़ा बात है सिर्फ मैसेज किए थे हम रात में, वो भी रात में के सोचे थे और अचानक प्लान बना क्योंकि हम सोचे थे इस बार दिखाते हैं हम अपना रिजल्ट, क्योंकि हर साल हम पिछले 4 साल से यहाँ भागलपुर में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम किसी साल या तो हम किसी बार एक भी बैनर नहीं मारे हैं। ये लोग बच्चा तो जानता है, ये लोग बच्चा तो खोजते खोजते पहुंच गया था मेरे पास, लेकिन हम बैनर नहीं मारते थे। और इस बार बच्चा लोग ही बोला कि फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा सर, फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा क्योंकि अच्छा नंबर लाए हैं। अच्छा ज़रूर इस बार कुछ ना कुछ तो करते हैं। तो हम अचानक रात में लोग बोले कि कल आते हैं सर क्लास आपका। हम बुला भी नहीं रहे थे लोग को, फिर बोले कि नहीं आते हैं सर, कल आएँगे केमिस्ट्री वाले के पास, तो आपके पास भी ज़रूर आएँगे। तो हम बोले कि कुछ मतलब आप लोग के बारे में हमको पता था कि हो सके वो लोग को बुलाते हैं, थोड़ा और शानदार हो जाएगा। इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग सिर्फ मैसेज करने पे आ गए। इसके लिए हम आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। और मैं इस एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट के बारे में बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आप लोग देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आज हम जो ना आपके सामने किसी को मतलब होता है ना कि आप किसी को बुला के लाए हैं या किसी तरह से किसी को पैसा देखिए, और ऐसा कुछ नहीं। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास डाटा अगर दिखा रहे हैं आप लोगों को कि मेरे पास 70 स्टूडेंट का एडमिशन था पिछले साल, उसमें से लगभग अंतिम तक मेरे पास वही 60-50 बच्चा बचा था, क्योंकि कुछ घर चला गया था, कुछ हुआ था इधर उधर कारण से, फिर लास्ट में नहीं आने लगा। उस 60 बच्चे में से लगभग मेरे पास अभी तक 34 बच्चा का यहाँ पे देखो जो कि भेजा है हमको एडमिट को अपना रिजल्ट मार्कशीट, तो उसके अनुसार हम बता रहे हैं। इसमें से लगभग 10 बच्चा है जो कि 400 प्लस 400 के करीब है, उसमें से 6 बच्चा है जो 400 प्लस है, 424, 410, 422 इस तरह का बच्चा है 400 प्लस वाले। और उसमें से लगभग और करीब ही है 92, 95 इस तरह 392, 395 लगभग 10 बच्चा ऐसा है मेरे इंस्टीट्यूट का जिसका 400 प्लस है। और उसमें से जो 2 बच्चा है उसका 90 प्लस है, उसमें से 20 बच्चा है यहाँ 30 रिजल्ट में, हम ज़्यादा रिजल्ट का बात नहीं करें, 30 रिजल्ट में उसमें से 20 बच्चा है जो कि 80 प्लस है। मतलब आपके ज़्यादातर बच्चों ने डिस्टिंक्शन मार्क्स आपके सब्जेक्ट में प्राप्त किया है। हाँ, सर का कहना है। तो फिर और आप आने वाले मतलब जो बच्चे हैं 12th को, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, वो कैसे पढ़ाई करें ताकि वो बेहतर रिजल्ट, इससे भी शानदार रिजल्ट अगले साल ला सकें? इसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी बच्चों को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि आप क्लास आ रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, सबसे पहले देखें आपको जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसका बात सही समझ में आ रही है। एक भी कन्फ्यूजन लेके रूम नहीं जाएं। सबसे पहले तो जो भी कन्फ्यूजन है उसको यहीं दूर करना चाहें। अगर यहाँ पे अच्छे तरीके से आप सब कुछ को समझ रहे हैं, जैसे जो भी बच्चा मेरे पास आता था, जो भी बच्ची या बच्चा है, उसको हम हर एक तरीके से सब कुछ समझा के भेजते थे, क्योंकि कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहे। और जाके जो भी पढ़ा रहे हैं उसको सबसे पहले जाके मेहनत करो। और एक ऐसा हो गया है ना आजकल धारणा कि बड़े इंस्टीट्यूट में ही बच्चा टॉपर निकलते हैं, ऐसा बात नहीं। देखिए आज आपके सामने साक्षात है कि हम लोग 4 साल से पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर बार 90 प्लस मेरे पास से हर बार एक बच्चा 2 बच्चा 90 प्लस आता है, उसमें से मात्र 20-30 बच्चा में से। इसलिए ऐसा आप लोग भ्रम भी ना पालें कि जो न सिर्फ बड़े इंस्टीट्यूट से रिजल्ट आता है, वैसा नहीं है। हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं और आपके पास बता रहे हैं हम दावा के साथ कि पूरे भागलपुर में यहाँ जो एक्सीलेंस का सबसे ज़बरदस्त रिजल्ट है। अगर परसेंटेज ऑफ रिजल्ट देखते हैं मात्र 60 स्टूडेंट में 35 स्टूडेंट है जो कि एकदम सबसे अच्छा रिजल्ट आया है। तो आप इससे बेहतर क्या हो सकता है सर? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि सामर्थ्यवान नहीं होते हैं कि आपकी तो कुछ फ़ी भी होती है जो पेमेंट करते हैं, तो आप उन बच्चों को कैसे गाइड करना चाहते हैं? उनके लिए आप कैसे पढ़ाते हैं? इसके लिए सर पूरे भागलपुर में सबसे ज़्यादा हम फेमस है सर, क्योंकि हम जो बच्चा को कभी आज तक भगाए नहीं और बच्चा को
आप यहीं पे होगा कुछ बच्चा पूछ सकते हो उसको, मात्र अगर कोई कुछ भी दिया होगा ना उसको हम जो है पढ़ाते, इसके लिए हम पूरे फेमस हैं पूरे भागलपुर में। काहे कि हम भी यहीं भागलपुर में पढ़े थे और क्या बताएं हम अपना दुख, जब हमको जो है ना कभी कभी बहुत, आप टीचर का क्या नाम लेंगे, वहाँ पे हमको इतना बेइज्जती फील होता था कि हमको बाहर करता था, हम खिड़की से पढ़ के जाते थे रोज। वो बात अभी भी हमको दर्द आता है जब कोई बच्चा बोलता है कि फी नहीं, ऐसा तो हिम्मत करता है नहीं भगा दें उसको। इसीलिए कुछ भी दो, तो नहीं भी देता है तो कुछ भी देता है तो पढ़ाते सर, ऐसा कभी नहीं किया आज तक, ऐसा नहीं करना चाहेंगे सर हम। तो ये सर की इंसानियत है और बच्चों के प्रति लगन है, लगाव है, जो ये सर बच्चों के प्रति समर्पित है और बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, और जो फी पे भी नहीं कर पा रहे उन बच्चों को भी इन पढ़ाने की भूमिका निभा रहे हैं। और आपसे सर यही चाहेंगे कि जो आने वाले बच्चे हों वो और अच्छा स्कोर करें, और जो सामर्थ्यवान बच्चे नहीं हो फ़ी के संदर्भ में उनको आप फ्री में शिक्षा उनके लिए सर मैं जब तक यहाँ भागलपुर में पढ़ाता रहूँगा सर, तब तक उन बच्चों को जो कि फ़ी के लिए असमर्थ हैं उसको मैं हमेशा पढ़ाऊँगा सर। कभी ऐसा नहीं कि यहाँ से हम लौटा देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा सर। तो धन्यवाद, इतना ही। आप देखते रहें ऋषभ राज ब्लॉग्स को, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक